बिल्लू। अरे बिल्लू। अरे बहरा हो गया है क्या? सुन नहीं रहा? अरे बिल्लू। क्या हुआ दादाजी? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बिल्लू बिल्लू बोलना बंद कीजिए। बोल बोल के मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरा नाम बबलू है। कान खोलकर सुन लीजिए। अब बताइए क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या काम है? अरे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। तमीज क्या घर पर छोड़कर आ गया है? जा बाजार से मेरे लिए एक माचिस का डब्बा ले आ। जल्दी जा और जल्दी आना। ताला है कहीं का। अरे कहाँ चल दिया निठल्ले? पक्का बाजार जा रहा होगा। तेरे पास सबका काम करने के बजाय और कुछ तो है नहीं। सब दोस्त यार भी शहर चले गए। तू निकम्मा काम का न काज का, यहीं झक मारता रह गया। अच्छा सुन, बाजार जा रहा है तो मेरा भी एक काम करते आना। मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले आना। समझा बिल्लू? फिर बिल्लू? कितनी बार कहा है बबलू बोला कीजिए मुझे। बबलू अपने गांव का इकलौता ऐसा नौजवान लड़का था जो शहर जाकर नौकरी नहीं कर रहा था। पूरे गांव के बच्चे शहर में कुछ न कुछ काम करते थे। बबलू ज्यादा समझदार न होने की वजह से गांव में ही रह गया था। वो पूरे दिन गांव के लोगों का काम किया करता, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसे ताना मारने से चूकते नहीं थे। ये लीजिए आपका सामान। अरे तू कहाँ रह गया था रे? शाम ढलने पर तो वापस आया है। एक भी काम समय पर नहीं होता। कुछ दिमाग होता तो आज गांव से बाहर जाकर अच्छी नौकरी कर रहा होता, अपने उन तीनों दोस्तों की तरह। बाहर चला जाता तो आप लोगों की नौकरी कौन करता? जबान तो देखो कितनी लंबी हो गई है इसकी। अरे कहाँ चल दिया? इधर आ। जाइए जाइए, भगवान को याद करने का समय आ चुका है आपका। चुपचाप अंदर चले जाइए। आज शहर से बिल्लू के बचपन के तीनों साथी गांव आने वाले थे। वो लोग गांव आते ही सबसे पहले बिल्लू के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे तुम तीनों अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ बताया नहीं। ये सारी बातें बाद में, आजा बाहर चलते हैं। कब तक घर में ही घुसा रहेगा? तू कब तक ऐसे ही गांव में रहेगा? कभी तो यहाँ से बाहर निकलने की सोच, या पूरी जिंदगी गांव वालों की ही सेवा करता रहेगा? अरे रहने दो, ऐसे मत बोलो यार। कुछ लोग तो गांव में ही होने चाहिए ना, नहीं तो गांव वालों के मनोरंजन का साधन कौन बनेगा? क्यों रे बिल्लू? कम से कम तुम लोग तो मेरा मजाक मत बनाओ। कितनी बार बोला कि मेरा नाम बबलू है, बिल्लू नहीं। बचपन में तो तू बहुत हीरो बनता था, हम तीनों का मजाक उड़ाया करता था। अब जब तेरी बारी आई तो बुरा लग रहा है, बिल्लू कहीं का। क्यों न इस बार बिल्लू से अच्छे से मजा लिया जाए। अब पता नहीं इस बार के बाद इसके दर्शन कब हों। इसको यहाँ से दूर वाले जंगल में घूमने के बहाने से ले जाते हैं और वहां अकेले छोड़कर तीनों भाग आएंगे। बड़ा मजा आएगा। वैसे भी इसको घने जंगलों में डर लगता है। हाँ, इसने भी तो बचपन में हमारा जीना हराम कर रखा था। अरे बिल्लू, तू यहीं रुक, हम लोग कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, तब चारों दोस्त मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ, इतने समय बाद मिल रहे हैं, कुछ तो होना ही चाहिए। ऊपर से ये जगह भी काफी अच्छी है। अरे पर ये कैसी जगह है? मुझे डर लग रहा है। तुम तीनों मत जाओ, कोई एक तो रुक जाओ। बस गए और वापस आ गए, तुझे कुछ नहीं होगा, इतना डर मत। ये कैसी जगह है? मुझे डर लग रहा है। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो। क्या हुआ? अरे बाप रे, कौन हो? सामने तो आओ। मैं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। कोई भूत है क्या? कौन हो तुम? मुझे ऐसे डराओ मत, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। तुम बोल कैसे सकते हो? देखो मेरी मदद कर दो, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। एक बार मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊं, तब मैं उन तीनों कमीनों को बताऊंगा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पता नहीं मेरे दोस्त और पूरा गांव क्यों मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं तो गांव में सबकी मदद भी करता हूँ,
तब भी सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे आवारा निकम्मा बोल बोल कर ताने मारते रहते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसे हालात का ही मारा हूं। जब मैं कुम्हार के यहाँ से बनकर अपने मालिक के घर पहुंचा, तब वो लोग मुझे भी संभाल कर और आराम से इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे नए नए डिजाइन के मटके आते गए, मेरी इज्जत भी कम होती गई और अंत में मुझे इस जंगल में फेंक दिया गया। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाया, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम मेरे अंदर जो पानी है उसे पी लो, उसके बाद तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। बस कुछ भी मांगने से पहले एक बार मुझे याद कर लेना। अब अपनी इच्छा अनुसार जो मांगना है वो मांगो। मैं गांव वालों का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों को एक बार सबक जरूर मिले। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मुझे निकम्मा और नाकारा बोलते हैं तो कैसा लगता है। वो जिस नौकरी के दम पर घमंड में घूमते रहते हैं वो उनसे छिन जाए। ये क्या हुआ? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है। अचानक से ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हो गया? अब तो हमें भी बिल्लू की तरह गांव में ही दिन काटना होगा। अब तो कोई उपाय भी नहीं बचा है। बिल्लू को हम जिस बात के लिए ताने मारते थे, अब तो हमारे साथ भी वही सब हो रहा है। तीनों दोस्त कुछ ही दिनों में गांव की जिंदगी जीकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें अब समझ आता है कि बिल्लू कैसे गांव में रहकर अपना दिन काटता होगा। वो तीनों बिल्लू के पास अपने किए के लिए माफी मांगने पहुंच जाते हैं। बबलू, लगता है तुम अभी भी हम लोगों से नाराज हो। हम लोग तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगने आए हैं। गांव में रहकर भी तुम यहाँ के ताने सुनकर कैसे जी लेते हो, ये हमें पता चल चुका है। तुम तीनों को हमेशा से ही मैं एक नाकारा और आवारा लगा हूं। तुम तीनों तो मेरे दोस्त हो, कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए था। कोई अपने मन से गांव में नहीं रहना चाहता। मैं तुम लोगों को जितना पढ़ लिख नहीं पाया, इसीलिए शहर में नौकरी करने का कभी मौका ही नहीं मिला। शहरी लोगों को गांव के लोग हमेशा गंवार ही नजर आते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि गांव की अपनी अलग परेशानियां होती हैं। वो किसी मायने में शहर के लोग से कम नहीं होते, बस उनके पास सुविधाएं कम होती है। अब हम तीनों का क्या होगा नहीं पता, लेकिन हम तीनों अपनी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा है। हमें माफ कर देना। मुझे लगता है इन तीनों ने सबक सीख लिया है। मैं इनको माफ करता हूं। अब आप किसी भी तरह से दोबारा इनकी नौकरी वापस कर दीजिए। बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आया है। चलो अच्छा है, तीनों को सबक मिल गया होगा। अब ये अपनी पूरी जिंदगी में किसी को आवारा और निकम्मा नहीं समझेंगे।